So hello guys, welcome to all the part 3 of a corrosion. Part first that is the first video. That first video में हमने देखा introduction of a corrosion का introduction देखा, उसकी definition देखी and examples of a corrosion. After that we see the second video on the part second of corrosion. In that we see the different type of theories हमने देखी and difference between dry corrosion and wet corrosion हमने देखा. सो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो दो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप वो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हम देखने वाले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द करोजन, मतलब कौन से फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ करोजन. तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी सी द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करोजन. कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं करोजन के लिए. द नेचर्स एंड एक्सटेंस ऑफ करोजन डिपेंड ऑन द मेटल्स एंड द इन्वायरमेंट. जो करोजन होता है वो किस पर डिपेंड होता है? मेटल के नेचर पर और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड होता है करोजन. द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच में इन्फ्लुएंस द करोजन प्रोसेस आर सॉल्यूशन पीएच, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेम्परेचर, वेलोसिटी, सरफेस फील एंड अदर फैक्टर. मतलब जो कोरोजन होता है उसके लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसमें आता है सॉल्यूशन पीएच, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करता है कोरोजन के लिए, सरफेस फिल्म, उस मेटालिक सरफेस में कौन सी फिल्म है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोजन के लिए, और अदर फैक्टर. तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है कोरोजन ऑफ अ मेटल पेयर. तो सबसे पहले द पीएच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल बाय द वन ऑफ अ थ्री जनरल पैटर्न. मतलब उसके थ्री पैटर्न्स यहाँ पे दिए है, उससे वो कोरोजन अकर्स होते हैं ड्यू टू द pH present in a solution. The metals such as iron dissolve rapidly in acidic solution in the middle pH, that is a 4 to 10, and the concentration of H plus ions is low. मतलब जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसका pH क्या होता है? 4 to 10 में उसका pH होता है, और उसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. तो इस pH में जो मेटल्स आते हैं लाइक आयरन मेटल्स, ये क्या होते हैं? उसमें रैपिडली डिजॉल्व होते हैं और उसका करोजन यहाँ पे होता है. जो सेकेंड पैटर्न है दैट इज़ अ सर्टन एटमॉस्फेरिक मेटल्स डिजॉल्व रैपिडली इन आइदर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड जिंक. जो एल्यूमिनियम मेटल्स एंड जो जिंक मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी वो रैपिडली डिजॉल्व होते. मतलब जो एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड में भी डिजॉल्व होते हैं रैपिडली और बेसिक में भी डिजॉल्व होते हैं. तो आफ्टर दैट वी सी द थर्ड, दैट इज नोबल मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय पीएच. मतलब जो नोबल मेटल होते हैं वो पीएच से अफेक्टेड नहीं होते, लाइक द गोल्ड एंड प्लेटिनियम. मतलब गोल्ड एंड प्लेटिनियम ऐसे मेटल्स है जो pH ऑफ द सॉल्यूशन पे अफेक्ट नहीं होती, मतलब उसका कोरोजन नहीं होता. आफ्टर दैट वी सी द सेकेंड फैक्टर, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मे बी एस्केलेटेड द corrosion of one class of a material whereas retard another class. Oxidation agents such as oxygen react with the hydrogen to form water. Once hydrogen is removed, corrosion is escalated. Example, copper in a sodium chloride solution follows this mechanism. मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, मतलब जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, लाइक ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन दैट फॉर्म द वाटर. मतलब उसमें क्या होता है? वाटर फॉर्मेशन होता है, और उससे क्या होता है? वो जो मेटल होता है वो उसमें कोरोजन होता है. एग्जांपल, कॉपर इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉलो दिस मैकेनिज्म. आफ्टर दैट वी सी द थर्ड फैक्टर, दैट इज द टेम्परेचर. द रेट ऑफ कोरोजन टेंड्स टू इंक्रीजिंग विथ द राइजिंग टेम्परेचर. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है कोरोजन क्या होता है? बढ़ता है. इन इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोरोजन में फॉलो सेवरल ऑफ दिस मैकेनिज्म.
इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस द सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और एयर, दिस रिलीज ऑक्सीजन एनहांस द करोजन। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो द सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएंगी, एंड ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन रिलीज होगा तो वो उधर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी और करोजन वहाँ पे, मेटल का करोजन वहाँ पे होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्लूड द फेज चेंज विच इनहांस द rate of corrosion at high temperature. Organic chemicals are saturated with water. As the temperature decreases, water gets condensed. मतलब अगर टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, जो फेज होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आफ्टर दैट द इनहांस द रेट ऑफ द करोजन एट हाई टेम्परेचर, फिर उससे क्या होगा, करोजन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, विच इनहांस द रेट ऑफ द करोजन एट हाई टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते आर सैचुरेटेड विथ वाटर्स, एज टेम्परेचर डिक्रीजेज वाटर गेट्स कंडेंस्ड। अगर उसमें अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वाटर गेट कंडेंस, वाटर फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, एंड ड्यू टू दैट द करोजन इज अक्वर। आफ्टर दैट वी सी द फोर्थ फैक्टर, दैट इज द वेलोसिटी। When the corrosive medium moves at the high along the metallic surface, the rate of corrosion increases high velocity as the following effects। मतलब जो हाई वेलोसिटी जहाँ होती है वहाँ पे मतलब अगर मेटेलिक सरफेस पे अगर हाई वेलोसिटी अगर प्रेजेंट होती है तो उस मेटल का कोरोजन होता है। द कोरोजन प्रोडक्ट आर फॉर्म रैपिडली बिकम अ केमिकल एंड ब्रॉट टू द कॉर्डिंग सरफेस एट द हायर रेट। मतलब जो सरफेस होता है मेटल सरफेस, उसमें अगर वेलोसिटी मतलब रैपिडली क्या होता है, वेलोसिटी अगर रैपिड होती है तो उससे क्या होता है, रैपिडली रिएक्शन वहाँ पे होती है और करोजन ऑफ मेटल्स होता है। तो दिस फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन ऑफ द नंबर ऑफ इक्विपमेंट पार्ट्स सच एज द कंडेंसर, इवेपोरेटर्स, पाइप्स, प्रोपेलर्स, एग्रीगेटर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। मतलब जो कंडेंसर्स होते हैं और जो इवेपोरेटर्स होते हैं, इवेपोरेटर्स पाइप, उधर क्या होती है, जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रैपिडली, मतलब उधर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है। मतलब मेटेलिक सरफेस पर उस केमिकल का जो रेट होता है वो वेलोसिटी के कारण बढ़ जाता है। ड्यू टू दैट द मेटल बिकम द, मतलब मेटल के साथ उसकी रिएक्शन होती है वो, और मेटल का करोजन वहाँ पे होता है। आफ्टर दैट वी सी द फिफ्थ फैक्टर, दैट इज अ सरफेस फिल्म। वंस करोजन इज स्टार्टेड, its further its progress is often controlled by the natures of the surface film। मतलब करोजन का स्टार्ट होना, मतलब मेटल का करोजन स्टार्ट होना ये डिपेंड करता है कि उस मेटल की फिल्म कैसी है, मतलब उसकी जो कोटिंग है वो कैसी है। अगर वो कोटिंग अगर ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होगी तो उस मेटल का प्रोडक्ट जो करोजन होगा वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसकी कोटिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी या फिर प्रोटेक्टिव होगी तो उसका जो कोरोजन होगा वो स्लो हो जाएगा। तो उस मेटल के सरफेस की कोटिंग पर वो डिपेंड करता है। जो नेचुरल जो फैक्टर होते हैं वो उस कोटिंग पर अफेक्ट करते हैं। द वैरायटी ऑफ सरफेस फिल्म हैव बीन ऑब्जर्व, हम वैरायटी ऑफ द सरफेस फिल्म हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो होता है उस पर क्या होता है, थिन ऑक्साइड की फिल्म उसमें होती है। सो ड्यू टू दैट द स्टेनलेस स्टील डज नॉट करोजन, मतलब स्टेनलेस स्टील में करोजन नहीं होता, मतलब जल्दी वो करोजन नहीं होता ड्यू टू दैट फिल्म। सो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द करोजन। ये 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं करोजन पे। और अदर भी फैक्टर्स होते हैं लाइक इन्वायरमेंटल, मॉइस्चर्स आर द अदर फैक्टर्स आर अफेक्ट ऑन द मेटल। सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द करोजन। ये फैक्टर्स से करोजन होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द करोजन। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे द टाइप ऑफ करोजन के कौन से टाइप है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए।
तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।